Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to our new episode of Sunna Lifestyle with Asma and Aisha. आज का टॉपिक दिल के बहुत करीब है। ईमान कब जिंदा होता है? वो मोमेंट जब इंसान महसूस करता है अल्लाह मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और ऑनेस्टली आसमा, ये टॉपिक हम सबके साथ होता है। कभी एक आयत सुनकर, कभी कोई मुसीबत फर्स्ट करके, कभी रात के अंधेरे में एक सजदा से। ईमान का जिंदा होना एक स्पिरिचुअल मोमेंट होता है जो इंसान को रुला भी देता है, सिला भी देता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डीप बात करेंगे, बिल्कुल नेचुरली, बिल्कुल अपने दोस्तों से जैसे बात करते हैं। अस्मा, मैं सबसे पहले तुझसे पूछना चाहती हूँ, तेरा पर्सनल मोमेंट कब था जहाँ तुझे महसूस हुआ कि हाँ, ईमान मेरे अंदर जिंदा हो रहा है? अस्मा, ऑनेस्टली जब मैं पहली बार सूरह यासीन को मीनिंग के साथ पढ़ा ना, तो मुझे ऐसे लगा कि कुरान मेरे साथ बैठकर बात कर रहा हो। एक आयत थी, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अय्यक़ूल लहू कुन फयकून। जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसे सिर्फ कुन कहना होता है और वो हो जाती है। उस वक्त ना मुझे फील हुआ कि मेरी ज़िंदगी में इतनी टेंशन थी, पर मैं उस अल्लाह को भूल रही थी जो सिर्फ कुन कहकर कायनात बदल सकता है। वाओ, ये होता है ना वो अवेकनिंग मोमेंट। इंसान रुक जाता है, आंखों में हल्का सा पानी आ जाता है और दिल के अंदर एक सुकून उतरता है। वो फील है अल्लाह मुझे देख रहा है, सुन रहा है और मुझे नहीं छोड़ेगा। आयशा, एक बात बता, कभी तेरा ईमान लो होता है? अरे होता है यार, हम फरिश्ता थोड़ी है। और मुझे जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो यही है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा दुनिया में ड्राउन कर लेते हैं। एग्जैक्टली। एक हदीस है, ईमान कभी बढ़ता है और कभी कम होता है। इसका मतलब ये नॉर्मल है। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग समझते हैं कि लो ईमान इक्वल टू मैं बुरा इंसान हूँ। नहीं, लो ईमान मतलब अल्लाह तुम्हें भुलाना चाह रहा है, तुम्हारी रूह को ब्रश करना चाहता है, तुम्हारी तरफ खींच रहा है। सो ब्यूटीफुल। और मैं एक लाइन ऐड करूं, जब ईमान कम होता है इंसान की फितरत रोती है, दिल खजलता है, आपको खाली खाली लगता है। वो एक्चुअली निशानी होती है कि अल्लाह आपको वापस बुला रहा है। आसमा, एक मिथ तोड़ते हैं आज। लोग पूछते हैं कैसे पता चले कि अल्लाह नाराज है? अल्लाह नाराज तब होता है जब तुम्हारी जिंदगी से सुकून चला जाए, चाहे माल हो, सक्सेसफुल हो, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी। और जब अल्लाह राजी होता है ना, तो इंसान की जिंदगी बहुत सिंपल होती है लेकिन सुकून से भरी हुई। कुरान में आता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिल सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। हाँ, और ये सुकून का टेस्ट ना एडिक्टिव होता है। एक बार मिल जाए तो बंदा दुनिया का कुछ भी नहीं चाहता। कुछ। आयशा, तेरे लाइफ का वो मोमेंट शेयर कर जब तूने अल्लाह को सबसे ज्यादा करीब महसूस किया। आसमा, ये बात मैंने कभी पॉडकास्ट में शेयर नहीं की, पर एक रात मैं बहुत सैड थी, दुनिया से थकी हुई, लोगों की बातों से हर्ट, और लिटरली रूम में अंधेरा था। मैं सजदे में गई और बिना लफ्ज़ों के रोती रही। और उस वक्त मुझे ऐसे फील हुआ कि अल्लाह ने मेरे सर पे हाथ रख दिया हो। सुभान अल्लाह। उस मोमेंट के बाद मुझे फील हुआ कि मैं उन्हीं लोगों की तरफ भाग रही थी जो मुझे हील कर ही नहीं सकते थे, जबकि कुरान में अल्लाह कहता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी सहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। इस आयत को सुनकर ही दिल भर आता है। बेशक अल्लाह हमारे बहुत करीब है। लिसनर्स को एक बात बताती हूँ, सुन्नत लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ सुन्नत कपड़े नहीं। इट मीन्स सुन्नत सोच, सुन्नत रिएक्शन, सुन्नत पेशेंस, सुन्नत काइंडनेस। हाँ, अगर कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम जवाब में मुस्कुरा दो, वो सुन्नत लाइफस्टाइल है। अगर तुम दुआ के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़कर रो दो, वो सुन्नत लाइफस्टाइल है। और एक हदीस, मुस्कुराना भी सदका है। सुन्नत लाइफस्टाइल बराबर जहाँ तुम हर तरीके में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक लेकर चल रहे हो। ये लाइफस्टाइल इंसान को हल्का कर देता है, दिल को सॉफ्ट कर देता है। मुझे लिसनर्स को 3 डीप चीजें बतानी है जो ईमान को रोज जिंदा रखती हैं। ओह, दोस आर ग्रेट आइडियाज, तुम का यूज कर रहे हो, गो अहेड। फर्स्ट होता है 5 मिनट कुरान कनेक्शन, मीनिंग के साथ। कुरान तुम्हें हर रोज एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन देता है। दूसरा,
तहज्जुद की नमाज अदा करना, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा करीब होता है जब बंदा सजदे में होता है। और तीसरी चीज ये है, एक सुन्नत आदत अडॉप्ट कर लो, जैसे बिस्मिल्लाह कहकर खाना या सुबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना कहना। मैं ऐड करूं, चौथी अलोन टाइम विद अल्लाह, बस 3 मिनट अपने दिल के बारे में अल्लाह से बात करो। ये मोमेंट बहुत हीलिंग होता है। क्या ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन थी, सीरियसली ये एपिसोड मेरे दिल को भी रिचार्ज कर गया। सेम हियर। और लिसनर्स, अगर आज के बाद आपको जरा सी भी स्पिरिचुअल वार्मथ महसूस हो, समझ लेना आपका ईमान जिंदा है। और हम फिर मिलेंगे सुन्ना लाइफस्टाइल के अगली एपिसोड में। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट जरूर बताएं कमेंट में और हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।